हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं आपको बताऊंगा वापस इलेक्ट्रिसिटी के आगे के टॉपिक्स, ठीक है ना। आगे के टॉपिक्स कह सकते हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है पावर, इसके बाद बचा है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेते हैं हाउस ऑफ सर्किट क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या मतलब कि हमारे घरों में ना सीरीज सर्किट होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये पूछ रहा है सिंपली। तो देखो हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है इसका जवाब मैं आपको तीसरे वाले पॉइंट में दूंगा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला पढ़ लेते हैं। देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम। देखो हमने पढ़ा था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हर रेजिस्टेंस में मतलब वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वी सब में सेम होता है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। अब जैसे कि सीरीज में होता है, सीरीज में वोल्टेज हमारा डिफरेंट होता है और पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होती है। तो बेसिक चीजें जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। सेकंड वाला देखो क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज लो एज कंपेयर टू सीरीज। देखो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जो पैरेलल में जो हमारा रेजिस्टेंस आता है ना, हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो सीरीज के मुकाबले कम आता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन का अगर आपने देखा होगा ध्यान से कि हमारा एक रेजिस्टेंस हमने एक क्वेश्चन लिया था तो उसमें रेजिस्टेंस जो था टोटल रेजिस्टेंस वो 10 ओम आया था, ठीक है ना। और पैरेलल में जब हमने उसी क्वेश्चन को जब हमने पैरेलल में ट्राई किया था तो हमारा आंसर कुछ आया था 31/30, मतलब कि कुछ शायद 30/31 है ना। तो उसको कुछ डिवाइड करोगे तो कुछ 0 पॉइंट कुछ समथिंग में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10 है और यहाँ पर 0 पॉइंट है तो कम ही आता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस होता है टोटल हमेशा वो पैरेलल से ज़्यादा ही आता है हमेशा, ठीक है ना। अब थर्ड वाला पॉइंट देखो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली बट नॉट इन सीरीज। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इंडिपेंडेंट क्यों होता है। देखो अगर सीरीज होगा सर्किट, आप अपने खुद ही इमेजिन करो, अगर हमारे घरों में सीरीज अगर होगा, एक लाइट की बटन ऑन करी तो सब हो जाएगा। सीरीज कनेक्टेड रहता है ना आपस में कि अगर बल्ब ऑन किया तो पंखा भी चालू हो जाएगा, पंखा चालू किया तो टीवी ऑन हो जाएगा, सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपके घरों में जितने भी डिवाइस होगा अगर एक डिवाइस को ऑन करेगी तो सारे डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। और पैरेलल में क्या होता है, जैसे कि अगर हमें मान लो एक बल्ब जलाना तो एक बटन दबाई बल्ब जल गया, एक पंखा बंद करना तो सिर्फ पंखा ही बंद हुआ, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर स्विच मान लो सीरीज के अंदर अगर हमारा एक बल्ब भी खराब हो गया तो सारे सब आपस में कनेक्टेड है। बल्ब अगर खराब हुआ तो फिर कोई तो जलेगा ही नहीं, कोई सा डिवाइस ही चालू नहीं होगा, सिंपल से क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं विच इज पावर। चलिए हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विच इज़ पावर। अब देखो पावर क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ है, ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो जितना वर्क करती है हमारे पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग वही तो हमारा पावर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वॉट अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान में हो कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क की क्या होती है ऐसा यूनिट जूल होती है और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो ये हो गया जूल पर सेकंड और इसकी दूसरी यूनिट भी वॉट, क्योंकि वॉट कहाँ से पढ़ी है, वॉट हमारी पढ़ी है जेम्स वॉट जी के नाम से, ठीक है ना। वहाँ से उनको इज्जत देने के लिए सम्मान देने के लिए वॉट रखा गया इसके ऐसा यूनिट, ठीक है ना। अब देखो पावर का ना बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है W/Q। तो अगर मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा V × में Q। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से पावर लिख सकता हूँ VQ/T, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। तो फॉर्मूले आपके बहुत सारे बनेंगे पावर के, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला हो गया आपका, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपका एक फॉर्मूला होता था I = Q/T, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसकी जगह पे देखो क्या लिख सकता हूँ, Q/T की जगह पे I लिख सकते हैं। तो आपका एक और फॉर्मूला बन गया P = V/I, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला। तो आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना। अब आपको ध्यान में होगा कि आपका एक फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख दो तो आपको एक और फॉर्मूला बन जाएगा। देखो I यहाँ पे IR चल रहा है, एक I यहाँ पे चल जाता है, तो I की × I से करेंगे तो कितना हो जाएगा, I² हो जाएगा। तो आपका देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ से पावर का, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। आप चाहो तो देखो यहाँ से आप I की वैल्यू अगर आप निकाल लेते तो V/R हो जाता फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब एक वैल्यू अगर आप यहाँ पे वापस रखोगे तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाएगा P = V²/R, ठीक है। तो आप बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको ये एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और देखो ये सारे फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं, ये या तो आपके मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से तो सारे फॉर्मूले मैंने बना दिए, ठीक है ना। तो पावर के सब फॉर्मूले है, ठीक है। अब 1 वॉट क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1 जूल वर्क करे 1 सेकंड के अंदर, 1 जूल वर्क करते 1 सेकंड के अंदर तो हमारा 1 वॉट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन हो तो पढ़ लेना, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड इज नॉन एज
वन वर्ड, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कभी एक आध नंबर में, ठीक है। तो देख लेना। अब हमारे एक लास्ट टॉपिक बचा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, देखो क्या है ये, हीट क्या होता है हमारा, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा, ठीक है ना। कि अगर हीट हम बढ़ा देंगे तो जो करंट है ना, करंट मतलब 2 एम्पियर है तो उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 एम्पियर करंट है तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर करंट दौड़ेगा अगर हीट को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर हीट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हीट बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन हो गई है। अब मैं तीनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गई कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के। अब सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ पर है कांस्टेंट जो है यहाँ पे 1 है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला में पता चल गया, क्या हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब सबको पता है देखो आई स्क्वायर और आर, ये क्या हमारा एक पावर था पिछले में, तो अभी क्या है, पिछले टॉपिक में पावर है। तो अब चाहो तो इसको इस तरीके से लिख देते हो, P इंटू टी। अब चाहो तो ये लिख दो, तो पावर को पता है, पावर को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, V इंटू आई। तो अब चाहो तो ये लिख दो, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो पावर, ये हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से मैंने बना दिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर सकते हो। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है हीटिंग इफेक्ट करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में यूज़ होता है, और एक हीटिंग डिवाइसेस में होता है, ठीक है। हीटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं टीवी हो गया, ठीक है, आपका एसी हो गया, ठीक है। तो उन सब में तो यूज़ होगा, जहाँ पे हीट वाली चीज़ होगी वहाँ पे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो वहाँ पे यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक था ये। अब हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपने ये लेक्चर्स देखे हो, 6-7 लेक्चर हो गए थे हमारे, यस 6-7 लेक्चर हो गए थे। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है ना। पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैथ्स के मैं बताने वाला हूँ, ट्राइंगल सबको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।